हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बेटा, आज हम आपकी 8वीं की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 32 करने वाले हैं, जो कि 8 फरवरी के लिए। यहाँ सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिख देंगे। और बेटा, आज हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी का आगमन। ठीक है, तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व कर गांधी जी ने 1915 में वापस भारत आए। ठीक है, जब गांधी जी ने सफलतापूर्वक नेतृत्व कर दिया था नस्ल भेदी पाबंदियों का साउथ अफ्रीका के अंदर, तो उसके बाद वो 1915 में वापस आ गए भारत। उन्होंने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया और इस दौरान वे यहाँ के लोगों, उनकी ज़रूरतों और हालातों को समझने में लगे रहे। तो पहले साल तो उन्होंने पूरे भारत का दौरा किया और यहाँ के लोगों को, उनकी ज़रूरतों को, उनकी हालातों को समझने में लगे रहे। कहता है, उनके शुरुआती प्रयास स्थानीय आंदोलनों, चंपारण, उनके शुरुआती प्रयासों में क्या थे? स्थानीय आंदोलन चंपारण, जो किसके लिए किया था उन्होंने? नील की खेती करने वाले किसानों के लिए किया था, 1917 में किया था। खेड़ा, ये भी किसानों के लिए किया था, 1918 में। और अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए किया था, 1918 के रूप में सामना। ये इनके शुरुआती स्थानीय आंदोलन थे। कहता 1919 से 1922 के बीच उन्होंने और भी कई आंदोलनों जैसे रॉलेट सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, उन्होंने और भी कई प्रकार के आंदोलन का नेतृत्व किया। आगे देखिए बेटा, अब कहता है रॉलेट सत्याग्रह। ये रॉलेट सत्याग्रह बेटा था क्या? ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। कहता 1919 में अंग्रेजी सरकार ने रॉलेट कानून पास किया। 1919 में अंग्रेजी सरकार ने एक रॉलेट कानून बेटा पास किया था, जिसका उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाना। तो जो भारतीय व्यक्ति थे, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना था और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देना था। और उसका उद्देश्य क्या था? पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देना। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध के द्वारा अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें की जाएं। ठीक है बेटा, गांधी जी ने आह्वान किया था। यह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। और सरकार ने इन आंदोलन को कुचलने के लिए कैसा रास्ता अपनाया था? दमनकारी रास्ता अपनाया था। ठीक है, आगे बेटा, क्या था? 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा के ऊपर बिना किसी चेतावनी के अंग्रेजी जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। कई सारे लोग मारे गए और जिनमें बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल थे। इस संहार पर अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की पदवी लौटा दी थी। ठीक है बेटा, इतने नाराज़ हो गए थे वो इस घटना से, इतने दुखी हो गए थे, आहत हो गए थे कि उन्होंने अपनी नाइटहुड की जो पदवी मिली थी उसको लौटा दिया था। अब देखिए बेटा आगे, कहता खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का आह्वान। कहता प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान, जो पूरे विश्व के मुसलमानों का खलीफा माना जाता था, के ऊपर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। ठीक है, जो तुर्की के सुल्तान थे, जो पूरे विश्व के अंदर मुसलमानों का खलीफा माना जाता था, उनके ऊपर एक सख्त संधि थोप दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेजों में गुस्सा हुए भारतीय मुस्लिम इस संधि से आग बबूला हो गए थे। जलियांवाला बाग और हो गया, तो इससे जो भारतीय मुस्लिम थे अंग्रेजों के एकदम खिलाफ हो गए थे और संधि से के लिए भी आग बबूला हो गए थे। कहता खिलाफत आंदोलन के नेताओं और इसके विरोध में खिलाफत आंदोलन हुआ था, और इसके प्रमुख नेता कौन थे बेटा? मोहम्मद अली और शौकत अली ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, जिसका उद्देश्य तुर्की के सुल्तान यानी खलीफा की शक्तियों को फिर से बहाल करना था, कि जो शक्तियाँ होती हैं खलीफा की, उनको फिर से वो लौटा दिया जाए। गांधी जी ने भी उनके आह्वान का समर्थन किया, और गांधी जी ने भी जो खिलाफत आंदोलन जो कर रहे थे, उनके जो नेताओं की जो डिमांड थी उसकी क्या किया? समर्थन किया था।
और कांग्रेस से भी आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाए और स्वराज की मांग करे। ठीक है, अब बेटा प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, 1915 में भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा किए गए कुछ स्थानीय आंदोलनों को लिखिए। 1915 में जब भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा किए गए कुछ स्थानीय आंदोलन लिखने। तो बेटा कुछ स्थानीय आंदोलन कौन कौन से थे देखते हैं हम। तो देखिए बेटा, ये हैं स्थानीय आंदोलन हमारे। ये क्वेश्चन आंसर नंबर 1 हमारा है, अभी पढ़ते हैं हम इसको। स्थानीय आंदोलन कौन कौन से थे बेटा? चंपारण, जो नील की खेती करने के लिए किसानों के लिए किया था। ठीक है जी, गांधी जी ने 1917 में किया था। खेड़ा, ये भी किसानों के लिए किया था 1918 में। और अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए किया था 1918 में। ठीक है बेटा, ये आपके स्थानीय आंदोलन हो गए गांधी जी द्वारा स्थानीय शुरुआती वर्षों में। ठीक है बेटा, ये पहले प्रश्न का आंसर आपका हो गया। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। कहता है रॉलेट कानून का भारतीय नेताओं ने विरोध क्यों किया था? क्योंकि रॉलेट कानून जो था बेटा, वो अभिव्यक्ति की तो आज़ादी होती है व्यक्ति को, उस पर अंकुश लगा रहा था, और जो पुलिस की शक्तियाँ होती हैं उनको बढ़ा रहा था। इसलिए भारतीय नेताओं ने रॉलेट कानून का विरोध किया था। तो देखिए बेटा, इसका आंसर हमने किस तरह से दिया है। कहता रॉलेट कानून का उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाना और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देना था। इस कारण भारतीय नेताओं ने रॉलेट कानून का विरोध किया था। अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं रहेगी, वो अपनी बात को रख ही नहीं पाएंगे, तो इससे क्या होगा? शोषण ही होगा। इसलिए इस कानून का विरोध किया गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कहता खिलाफत आंदोलन क्या था, इसके नेताओं के नाम लिखिए। तो बेटा खिलाफत आंदोलन हम जानते हैं मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था, और इसका उद्देश्य क्या था? तुर्की का सुल्तान यानी खलीफा की शक्तियों को फिर से बहाल करना था, इसीलिए किया गया था। तो इसका आंसर बेटा यहीं से दे देंगे हम। ये हमें दिख रहा है, ये रहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका है आपका बेटा प्रश्न नंबर 3। ठीक है, खिलाफत आंदोलन के नेताओं के नाम मोहम्मद अली और शौकत अली ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, जिसका उद्देश्य तुर्की के सुल्तान यानी खलीफा की शक्तियों को फिर से बहाल करना था। ठीक है बेटा, ये हो गया। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए बेटा, कहता गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान क्यों किया? बेटा गांधी जी ने देखा कि जो ब्रिटिश सरकार है उससे न्याय की उम्मीद नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या करा कि भारतीय जनता जो है, जो सहयोग देती है, उस सहयोग को क्या कर ले, राष्ट्र का जो सहयोग ब्रिटिश सरकार को मिल रहा है उस सहयोग को वापस ले ले। इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था। तो देखिए बेटा इसका आंसर, कहता जलियांवाला बाग नरसंहार सहित अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी ने ये अनुभव किया कि ब्रिटिश हाथों में उचित न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, नरसंहार हो गया जलियांवाला, और अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी ने अनुभव कर लिया था कि ब्रिटिश हाथों में उचित न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग बेटा राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई। इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। राष्ट्र का जो सहयोग बेटा ब्रिटिश सरकार को मिल रहा था उसको वापस लेने की योजना बनाई थी, और इस प्रकार से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी और उन्होंने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब कहता आपके विचार से गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया होगा? देखो बेटा गांधी जी ने इस खिलाफत आंदोलन का समर्थन इसलिए किया होगा, वैसे तो जनरली खिलाफत आंदोलन जो था एक मुस्लिम आंदोलन था। ठीक है, मुसलमानों के लिए किया गया था, जो खलीफा थे तुर्की के, उनकी शक्तियों को बहाल करने के लिए। ठीक है, लेकिन गांधी जी ने इसका समर्थन किया ताकि इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि इससे हिंदू मुस्लिम एकता जो थी भारत की उसको बल मिले। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हमने किस तरह से दिया है। खिलाफत आंदोलन सामान्यतः एक मुस्लिम आंदोलन था, परंतु गांधी जी ने इसका समर्थन किया, और मेरे विचार से गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन इसलिए किया होगा ताकि इससे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारतीय हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिले। ठीक है बेटा, तो इस तरह से बेटा आपकी वर्कशीट पूरी हो गई है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी।
तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।